हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए जॉब सीकर वीज़ा के बारे में, जिसको जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज़ जो जॉब सीकर वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ वो है ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर। एंड आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हमारे भारत के बहुत सारे लोग तरसते हैं, परेशान रहते हैं। हमें भी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती है कि सर आप हमें बताइए, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, तो बहुत सारी क्वेरीज़ हमें आती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा जॉब सीकर वीज़ा लेके आया हूँ ऑस्ट्रेलिया का। एंड ऑस्ट्रेलिया में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग चल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि बहुत बड़ा है एंड टाइम पर यहाँ पर लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है। बिकॉज़ यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के जो नागरिक हैं, बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिनको वो खुद नहीं करना चाहते, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। एंड इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने जॉब सीकर वीज़ा निकाला हुआ है। और ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, बिकॉज़ सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट होता है वो ये है कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि बिना किसी जॉब के आपको ये ऑस्ट्रेलिया का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है। और ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इस वीज़ा की। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस पूरे के पूरे जॉब सीकर वीज़ा के बारे में सब कुछ आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो जब आप एंड तक देख लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीज़ा आपके लिए एंड आप सबको अप्लाई करना चाहिए। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। ये वीडियो मैं बाहर ही शूट कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं फ्रांस में रहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि भारत के जितने भी लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं, जो सेटल होना चाहते हैं, उनके पास भी सारे के सारे ऑप्शंस हों। तो हर बार मैं कुछ ना कुछ नया जॉब का ऑप्शन लेकर आता हूँ। तो आज ऑस्ट्रेलिया की बात करूँगा, और जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तरस रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा वर्क वीज़ा है, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, फ्रांस में रहता हूँ। ये सारी वीडियोज़ मैं बाहर ही शूट करता हूँ ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले। जैसे मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ वैसे आप भी बाहर आ सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो फ्यूचर अब्रॉड 25 हमारा जो अकाउंट है उसको आप फॉलो कर सकते हो। एंड मैं भी जा रहा हूँ सिटी सेंटर में, आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगा। बात करते करते आपको सारी की सारी जो ब्यूटीफुल जो नज़ारा वो दिखाता रहूँगा। बहुत अच्छा मौसम है एंड आप देखोगे सामने तो मेरी ट्रैम आ रही है, और इसी ट्रैम में बैठकर मुझे जाना है, और आगे मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। एंड नाउ इस जो जॉब सीकर वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो नाम है वो है स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा। ये जो नाम है ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ये इस जॉब सीकर वीज़ा का पूरा नाम है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ दूसरी साइड। आप देख सकते हो मेरे आसपास का नज़ारा, ट्रैम जा रही है और मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ। एंड मैं अच्छे से चलते चलते आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। तो सब कुछ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ एंड चलते चलते मैं बात करूँगा आपसे। तो सबसे पहले तो इसका नाम जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका पूरा नाम है स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा। एंड इसका जो और एक इसका कोड, इसको बोलते हैं सब क्लास 491। सब क्लास 491 इसकी पहचान है, ये जो पूरा नाम है। तो कभी भी आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया था, स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा। तो जो ये रीजनल ये जो वर्ड आ रहा है रीजनल वाला, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि ये जो जॉब सीकर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया दे रही है, ये ध्यान में रख के दे रही है कि आपको किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि 6 स्टेट्स हैं और 10 टेरिटरीज़ हैं। तो आज के अंदर तो bonjour, vous allez bien tous? Oui, vous allez bien tous? Doing a vlog. Oui, je fais le blog. Yes les gars, mon snap, Insta, Yacine,
Non, moi, si quelqu'un veut venir en France, qu'est-ce que vous voulez conseiller? सुनाओ, अभी आपने देखा होगा फ्रांस के लोग बहुत अच्छे हैं एंड बहुत एमिकेबल हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनको भी, तो आपने देख ही लिया है, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे ये भी। सुनाओ, अब लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो जो इस टाइम जो सबसे मेन फोकस है इस जॉब सीकर वीज़ा का कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो इनके पास हर स्टेट के अंदर बहुत सारे रीजन्स हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक विक्टोरिया स्टेट है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं। एक एग्जांपल देते हैं, एक गिप्सलैंड करके है, एक ह्यूमर करके है, HUME। तो ये कुछ रीजन्स हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेजेस होती है। तो इस वीज़ा को, जो जॉब सीकर वीज़ा है, उसको टारगेट किया गया है कि जितने भी भारत के लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, उनको रीजन चूज़ करना पड़ेगा। जैसे 6 स्टेट्स हो गए, 10 टेरिटरीज़ हो गई, तो इसमें आपको ही डिसाइड करना है कि आपको किस टेरिटरी के रीजन में काम करना है, क्योंकि इसका एक पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, वो भी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इट जस्ट टू मेक श्योर कि भाई आपको ये जॉब सीकर वीज़ा का पता चले, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर हम और दूसरी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको चूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने विक्टोरिया का एग्जांपल दे दिया, गिप्सलैंड में अगर आपको काम करना है तो आप कर सकते हो, ये एक रीजन हो गया। तो बेसिकली आपको एक रीजन को टारगेट करना है एंड वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी होती हैं, तो आपको वहाँ पर आप इस जॉब सीकर वीज़ा के अंदर आपको एक रीजन में काम करना पड़ेगा एंड इस वीज़ा को लेकर फिर आप आ सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आओगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सो ये मैटर नहीं करता कि किस रीजन में काम करोगे, किस टेरिटरी में काम करोगे, मेन चीज़ है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, बिकॉज जब आप ऑस्ट्रेलिया में आओगे तो पूरी ऑस्ट्रेलिया आपकी है। लेकिन इस वीज़ा को लेकर पर्टिकुलरली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आपको समझा रहा हूँ, एक रीजन में आपको काम करना पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ समझा दी। आगे और एक्सप्लेन करता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में, ताकि आपको और मोटिवेशन मिलेगा। सुनाओ, अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए इस जॉब सीकर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बेसिक यानी कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो, या आपके पास PhD होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, तो बैचलर डिग्री वाले जितने भी लोग हैं वो सब के सब अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इस जॉब को, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो सबसे अच्छी बात यह है इस वीज़ा को लेकर कि रीजन्स में बहुत सारी जॉब्स खाली, तो सब लोग मोस्टली एलिजिबल हैं। अगर हम एजुकेशन के लिहाज से, जिसने बैचलर कर ली वो सब एलिजिबल हैं इस जॉब सीकर वीज़ा के लिए। तो ये मेन चीज़ है। बाकी जॉब्स जो हैं वो बहुत सारी अवेलेबल हैं, वो भी आपको मैं आगे बता दूंगा। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आपको ये जॉब सीकर वीज़ा दिया जाएगा, तो इसमें आपको जो सबसे मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी, वो ये है कि आपको 3 साल तक एक रीजन में जॉब करनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा आपको दिया जाएगा, ये ध्यान में रखकर दिया जाएगा कि आप 3 साल तक जिस रीजन में आपको काम करने का ये वीज़ा मिला है, उसी रीजन में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से पता चलेगा, जब आप 3 साल पूरे कर लोगे तो पता चलेगा एम्बेसी को कि भाई आप वाकई में ही एक राइट कैंडिडेट थे जिनको ये वीज़ा दिया गया था, बिकॉज आपने अपनी जो ऑब्लिगेशन है, जो वादा था, वो पूरा किया था। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो एलिजिबिलिटी भी आपको समझ में आ गई, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके अंदर 3 साल एक जगह काम करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी नॉर्मल चीज़ें आगे और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा है आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का जो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, एडवांटेजेस क्या मिलने वाले हैं। तो अब मैं आपको जो एडवांटेजेस बताने वाला हूँ इस ऑस्ट्रेलिया के जॉब सीकर वीज़ा को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है, ये जो जॉब सीकर वीज़ा मैंने आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का, इसकी जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये आपको 5 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता है। 5 इयर्स का वर्क वीज़ा आपको दिया जाता है। 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल का मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से अब लाइफ में सेटल हो जाओगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आई थिंक अगर आपको बिना किसी जॉब के ऑस्ट्रेलिया 5 साल का वर्क वीज़ा दे रही है, तो आप खुद समझ सकते हो कि ये इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट, एडवांटेज मैंने आपको बता दिया है। एंड जो दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि जब आपको ये वीज़ा मिल जाता है, तो उसके बाद आप जिस भी रीजन में, तो आप
अगर आप चाहते हो तो आप स्टडी भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप अपने जो जॉब है उसको चेंज भी कर सकते हो। जिस रीजन में आप कर रहे हो, जहाँ पर भी रहते हो आप रहोगे आप, तो वहाँ पर आप अपना आराम से, आपको पूरी फ्रीडम रहेगी। तो फ्रीडम रहेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप आराम से अपना जॉब कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपना एक्सपीरियंस गेन कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है वो ये है कि ये जो वर्क वीज़ा आपको मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया का, ये जो वर्क वीज़ा है ये आपको अलाउ करेगा, ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी कि आपको अलाउ करेगा कि आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। मतलब आपको कहीं पर जाना है तो आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी जा सकते हो, कभी भी बाहर जा सकते हो, कभी भी आप आ सकते हो। तो इसमें कोई आपको ये नहीं होगा कि आपको इस टाइम जाना है, उस टाइम जाना है, यानी कि आपके पास फ्रीडम होगी कि मल्टीपल एंट्री आपको वीज़ा मिलेगा, तो आप कभी भी आ सकते हो, जा सकते हो। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज मिलता है वो ध्यान से समझना, क्योंकि वो आपकी लाइफ चेंज करेगा। और वो ये है कि जब आप आओगे इस जॉब सीकर वीज़ा को लेकर, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ काम करना है 3 साल लगातार। जब आप 5 साल का आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, समझ में आ गया, तो 3 साल उसमें आपको काम करना है। और जब आप 3 साल काम कर लोगे उसके बाद फिर आप एलिजिबल बन जाओगे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, यानी कि PR के लिए फिर आप एलिजिबल बन जाओगे। और PR के लिए फिर आप अप्लाई करोगे 3 साल के बाद। तो यानी कि 3 साल की आपकी मेहनत है, 3 साल आपको स्पेंड करने हैं, उसके बाद फिर आपको PR मिल जाएगा। और आपको पता है PR मिलने के अपने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए तो आप सोच लो कि मिलेगा 5 साल का वर्क वीज़ा, लेकिन 3 साल के बाद ही आप उसको PR में कन्वर्ट करा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये सब ऐसी बातें बता रहा हूँ जो इस वीज़ा को स्पेशल बनाती है, जिसको आपको जानकर मोटिवेशन मिलेगा। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफ़र है कि आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं, यानी कि अपनी स्पाउस को, अपने चिल्ड्रन को भी लेकर आ सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यानी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ये जो वर्क वीज़ा मिलने वाला है ये आपकी पूरी फैमिली को मूव कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी टेंशन के। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं कि जब आपको सब चीज़ें मैंने बता दी तो इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो ये जॉब सीकर वीज़ा है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ पॉइंट बेस्ड सिस्टम बनाया है एंड इसमें कुछ ह्यूमन फैक्टर्स रखे हुए हैं। ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब होता है एक एज इंसान की, और इसके अलावा आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, और साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आइल्स इंग्लिश का टेस्ट। तो ये कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एंड इसमें आपको टोटल 65 जो पॉइंट्स हैं वो एक्वायर करने होते हैं इन ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर। और जिस भी कैंडिडेट्स के 65 पॉइंट्स बन जाते हैं वो एलिजिबल बन जाता है इस जॉब सीकर वीज़ा को पाने के लिए। और मैं पहले बता दूं कि ये जो फैक्टर्स होते हैं एंड जो 65 पॉइंट्स इसको पाना बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है और सब इसको ईज़िली पा सकते हैं। ये 65 पॉइंट्स हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें कैसे पॉइंट्स को कैसे डिवाइड किया गया वो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, बिकॉज़ वीडियो को बहुत लंबी हो जाएगी, बिकॉज़ जो भी दर्शक होते हैं वो देखना नहीं चाहते लंबी वीडियो। तो इसलिए मैं इसको ये अभी मेन चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये अप्लाई करने का ये फैक्टर्स होता है। तो कोई बात नहीं, हम आपका जो प्रोफाइल असेस कर सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपका पूरा प्रोफाइल असेस करेंगे एंड आपके पूरे जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे। तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज़ ये भी मकसद है। एंड आइल्स को आपको सोचना पड़ेगा, बिना आइल्स के आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश बोली जाती है। तो बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो हम ऑस्ट्रेलिया का ऑफ़र लेकर आ गए हैं, बट आइल्स आपको करना पड़ेगा। मेरा मकसद है कि जितनी भी कंट्रीज़ में ऑप्शंस आपके बनते हैं, नई नई कंट्रीज़ में लेकर आता हूँ, आपको मोटिवेट करता हूँ। बहुत सारे हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, सर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया में अब आपको एक ऑफ़र दे दिया मैंने 491, ये इसका सब क्लास है एंड जॉब सीकर वीज़ा है। तो आप अप्लाई कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।